Hello students. Last time I told you the three states of matter, that is solid, liquid and gaseous state. Now we will do temperature. How we will measure the temperature? क्या यूनिट है जिसमें हम टेम्परेचर को मेजर करते हैं, या कॉमन यूनिट क्या है टेम्परेचर की? सी सेल्सियस जो है, डिग्री सेल्सियस, इट इज़ द कॉमन यूनिट ऑफ टेम्परेचर. जैसे हम किसी चीज़ का मेल्टिंग पॉइंट हमें देखना है, बॉइलिंग पॉइंट देखना है, तो उसको हम देखते हैं डिग्री सेल्सियस में. या इवन इट फॉर आवर ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर भी हम किस में मेजर करते हैं? डिग्री सेल्सियस में. बट देयर इज वन मोर यूनिट ऑफ टेम्परेचर जो कि साइंटिफिक है, जो कि रिसर्च वर्क के लिए यूज होती है. उसको हम बोलते हैं केल्विन. वो क्या है? केल्विन. और उसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल के से. तो दो यूनिट्स है टेम्परेचर की, वन इज डिग्री सेल्सियस एंड द अदर यूनिट इज केल्विन. तो दिस यूनिट केल्विन, इट इज यूज्ड फॉर research work, and degree Celsius, this is the common unit of measuring temperature. Now if the temperature is given in degree Celsius, we can convert it into Kelvin scale also. अगर temperature Celsius में given है तो हम उसको Kelvin में भी convert कर सकते हैं, या Kelvin में given है तो हम उसको Celsius में भी convert कर सकते हैं. But how we will convert it? Suppose temperature given है 25 degree Celsius. You have to convert it into Kelvin scale. How you will do it? सी टेम्परेचर जो है अगर केल्विन स्केल में हमें कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे? सेल्सियस स्केल वाले टेम्परेचर में सिंपली 273 प्लस कर देंगे. क्या करेंगे? सेल्सियस स्केल वाले टेम्परेचर में 273 प्लस कर देंगे. तो 25 प्लस 273, तो ये क्या हो जाएगा? 298 केल्विन. तो अगर टेम्परेचर सेल्सियस में गिवन है, केल्विन में निकालना है, जस्ट ऐड 273. और अगर टेम्परेचर केल्विन में गिवन है, सपोज 300 केल्विन टेम्परेचर गिवन है, आपको सेल्सियस में निकालना है, तो क्या करोगे? 273 इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दो. तो 300 माइनस 273, तो कितना आ जाएगा? 27 डिग्री सेल्सियस. तो ये समझ में आ गया? होप इज इट क्लियर? इट इज क्लियर टू यू? इफ द टेम्परेचर इज गिवन इन सेल्सियस, we can convert it into Kelvin by adding 273. तो 273 ऐड करके हम इसको केल्विन में कन्वर्ट कर लेंगे. और टेम्परेचर अगर केल्विन में गिवन है तो 273 इसमें से हम सब्ट्रैक्ट करके we can convert it into Celsius scale. Now one more thing, आपको 3 states I told you, solid, liquid and gas. Can these 3 states are interconvertible? क्या हम इन 3 स्टेट को चेंज कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं? यस, बट हाउ? कैसे कर सकते हैं? कर तो सकते हैं. सॉलिड को हम लिक्विड में कर सकते हैं, लिक्विड को गैसियस स्टेट में कर सकते हैं, या गैस को लिक्विड में भी कर सकते हैं, गैस को सॉलिड में भी कर सकते हैं. कैसे कर सकते हैं? जैसे वाटर है, वाटर जो है वो तीनों फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, सॉलिड में भी, लिक्विड में भी और गैसियस स्टेट में से भी. अगर सॉलिड में कैसे करेगा? हम फ्रीजर में से निकालते हैं, आइस होती है उसमें, तो इसका मतलब वाटर कौन सी स्टेट में है? उसमें सॉलिड स्टेट में. जो टैप में वाटर आता है वो कौन सी स्टेट में है? लिक्विड स्टेट में. या सपोज करो आपने एक वाटर को बॉईल किया करके केटल में डाल दिया, उसमें से स्टीम आ रही है, तो इसमें वाटर कौन सी स्टेट में है? गैसियस स्टेट में या फिर वेपर स्टेट में. अब हम इसको चेंज कैसे कर सकते हैं? देयर आर 2 फैक्टर्स which decide कि given substance solid में है, liquid में है या gaseous state में है. These 2 factors are temperature and pressure. या उसको temperature और pressure, ये 2 चीज़ें डिसाइड करती हैं कि फिजिकल स्टेट जो है मैटर की क्या होगी. वो मैटर सॉलिड स्टेट में होगा, लिक्विड में होगा या फिर गैसियस स्टेट में होगा. अब टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है? अब देखो, टेम्परेचर या तो हम उसका इंक्रीज कर सकते हैं या टेम्परेचर उसका हम डिक्रीज कर सकते हैं. टेम्परेचर इंक्रीज करने का मतलब वी विल हीट इट, और टेम्परेचर डिक्रीज करने का मतलब वी विल कूल इट. अब टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं, तो आइस है या सॉलिड सब्सटेंस में, सॉलिड स्टेट में है कुछ, तो उसका अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? लिक्विड में. और अगर हम और ज़्यादा इंक्रीज कर देंगे तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? गैसियस स्टेट में. बट एक प्रोसेस है जिसमें सॉलिड जो है वो डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट होता है, उसको क्या बोलते हैं? वी कॉल इट सब्लिमेशन.
क्या बोलते हैं उसको? सब्लिमेशन। कपूर देखा है ना सबने, कौन सी स्टेट में होता है? सॉलिड स्टेट में होता है। हीट करते हैं उसको, वो डायरेक्टली उसके क्या हो जाते हैं? वेपर्स बन जाते हैं, तो धुआं आ जाता है ना डायरेक्टली। तो इसका मतलब लिक्विड में नहीं बनता, तो सॉलिड जो है वो डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो गया। तो जब सॉलिड डायरेक्ट गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड स्टेट, बिना लिक्विड स्टेट में चेंज हुए, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं सब्लिमेशन। एक और एग्जांपल भी है सब्लिमेशन का, नैफ्थलीन की बॉल्स आती हैं, देखा ज़्यादातर एक वाइट कलर की बॉल्स हम वुलन क्लोथ्स में रखते हैं। आफ्टर सम टाइम दे डिसअपियर, कुछ टाइम के बाद वो डिसअपियर हो जाती हैं। कहाँ चली गई? वो क्या होता है, नैफ्थलीन की बॉल्स पहले तो सॉलिड स्टेट में थी, फिर उसके वेपर्स बन के एयर में चले जाते हैं और वो डिसअपियर हो जाते हैं। तो वी कैन से कि जो नैफ्थलीन है इट सब्लाइम हो गया। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? सब्लिमेशन, जिसमें सॉलिड डायरेक्टली कन्वर्ट्स इनटू गैसियस स्टेट विदाउट कन्वर्टिंग इनटू लिक्विड स्टेट। क्लियर? सब्लिमेशन इज क्लियर टू यू? अगर सॉलिड से लिक्विड बन रहा है तो क्या हो रहा है? जैसे आइस मेल्ट होके पानी बन जाती है, वाटर बन जाती है, तो इट मीन्स सॉलिड से लिक्विड बन रहा है तो मेल्टिंग हो रही है। क्या बोलते हैं उसको? द प्रोसेस इन विच अ सॉलिड सब्सटेंस चेंजेस इनटू लिक्विड ऑन हीटिंग, उसको हम बोलते हैं मेल्टिंग, या फिर इसको हम फ्यूजन भी बोलते हैं। वो सेम थिंग है कि सॉलिड जब लिक्विड में कन्वर्ट होता है दैट इज मेल्टिंग। और अगर लिक्विड गैस में कन्वर्ट होता है तो वो क्या होती है? बॉइलिंग या फिर वेपराइजेशन। ठीक है, जब लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो रहा है। लेकिन जब गैस जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो रही है तो हम गैस को क्या कर रहे हैं? कूल कर रहे हैं, कंडेंस कर रहे हैं। तो दिस इज कॉल्ड कंडेंसेशन। जब गैसियस स्टेट लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट होती है तो वी से इट इज कंडेंसेशन। और जब लिक्विड से सॉलिड बनता है, पानी फ्रीजर में रखते हैं, आइस बन जाती है, तो क्या हो गया? फ्रीजिंग। क्या हो गया? फ्रीजिंग। तो लिक्विड से जब सॉलिड बन जाता है उसको क्या बोलते हैं? फ्रीजिंग। एक इसको एक फिगर की हेल्प से समझाती हूँ, देन इट विल बी मोर क्लियर टू यू। जैसे यहाँ पे सॉलिड है, ये इधर लिक्विड और ये गैस। अब हमें क्या करना है? सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट करना है। तो क्या करेंगे हम? आइस है, लिक्विड में कन्वर्ट हो रही है, पानी में कन्वर्ट हो रही है, मेल्ट हो रही है, तो इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे हम? मेल्टिंग। क्या बोलेंगे? मेल्टिंग। अब लिक्विड से गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो रहा है, वेपर्स बन रहे हैं, तो इसको क्या बोलेंगे? वेपराइजेशन। क्या बोलेंगे? वेपराइजेशन। अब सॉलिड से डायरेक्टली गैस बन रहा है या गैस से डायरेक्टली सॉलिड, तो इन दोनों प्रोसेस को वी कॉल सब्लिमेशन। चाहे सॉलिड से गैस में हो या गैस से सॉलिड में हो, दोनों को क्या बोलते हैं? सब्लिमेशन। अब गैस से लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है तो ये कूल हो रहा है, तो इसको हम बोलते हैं कंडेंसेशन। क्या बोलते हैं इसको? कंडेंसेशन। और अगर लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है, पानी को हम फ्रीजर में रखते हैं, आइस जमती है, तो इसको हम बोलते हैं फ्रीजिंग, या फ्रीजिंग भी बोल सकते हैं, या सॉलिड में कन्वर्ट जब होता है तो हम उसको वी कॉल इट सॉलिडिफिकेशन ऑल्सो। ठीक है, तो फ्रीजिंग एंड सॉलिडिफिकेशन इट्स अ सेम थिंग। जैसे मेल्टिंग एंड फ्यूजन बोथ आर सेम। तो सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है तो मेल्टिंग या फिर फ्यूजन। क्लियर? नाउ अगर उसका प्रेशर चेंज हो रहा है तो क्या होता है? जब प्रेशर चेंज करते हैं तो उसका क्या इफेक्ट पड़ता है? सी, हमारे पास क्या है? सपोज करो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड है। क्या है? सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड है। सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को हम ड्राई आइस बोलते हैं। अब क्यों बोलते हैं सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को हम ड्राई आइस? बिकॉज जो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड है ये डायरेक्टली किस में कन्वर्ट हो जाती है? इट डायरेक्टली गेट्स कन्वर्टेड इनटू गैसियस स्टेट। डायरेक्टली गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाती है विदाउट कमिंग इनटू लिक्विड स्टेट। तो दैट इज व्हाई सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इज नोन एज ड्राई आइस। ठीक है, अब एटमॉस्फेरिक गैसेस हैं, इनको अगर लिक्विफाई करना है तो कैसे करोगे? जो गैसेस एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है उनको बोलते हैं एटमॉस्फेरिक गैसेस। उसको अगर
लिक्विफाई करना है तो हाउ यू विल डू इट? कोई भी गैस जिसको लिक्विफाई करना है, जस्ट पुट इट इन अ यूटेंसिल, किसी भी एक यूटेंसिल में उसको फिल करो। उसके बाद क्या करो, उसका प्रेशर इंक्रीज करो। प्रेशर इंक्रीज करने का मतलब क्या है? हम किसी चीज़ का प्रेशर इंक्रीज कर रहे हैं, इसका मतलब उसको हम कंप्रेस कर रहे हैं। तो जब हम उसका प्रेशर इंक्रीज करेंगे एंड टेम्परेचर जो है वो क्या करेंगे, डिक्रीज। टेम्परेचर डिक्रीज कर रहे हैं और प्रेशर इंक्रीज कर रहे हैं। तो इसका मतलब इससे क्या होता है, वी कैन लिक्विफाई एटमॉस्फेरिक गैसेस। लिक्विफाई एटमॉस्फेरिक गैसेस मतलब हम गैसेस को लिक्विड स्टेट में चेंज कर सकते हैं बाय डिक्रीजिंग द टेम्परेचर एंड बाय इंक्रीजिंग द प्रेशर। क्लियर? हाउ कैन वी लिक्विफाई एटमॉस्फेरिक गैसेस? या जैसे मैंने आपको ये टेम्परेचर का भी बताया था 25 डिग्री। अब सपोज एक चीज़ गिवन है कि अगर टेम्परेचर जो है वाटर का, सबको पता है जो बॉइलिंग वाटर होता है उसका होता है टेम्परेचर 100 डिग्री पे वो गैसियस स्टेट में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है। इट विल स्टार्ट, सॉरी, बॉयल होना जो होता है वाटर स्टार्ट हो जाता है एट 100 डिग्री सेल्सियस। और आइस का टेम्परेचर क्या होता है जिसमें आइस जमनी शुरू हो जाती है, दैट इज 0 डिग्री सेल्सियस। और इसके बीच में जो होता है वो क्या होता है, वो जो होता है वाटर जो होता है वो लिक्विड स्टेट में होता है। अब सपोज करो कोई भी टेम्परेचर गिवन है वाटर का, तो आपको बताना है कि वो सॉलिड होगा, सॉलिड स्टेट में होगा वाटर, लिक्विड स्टेट में होगा या फिर गैसियस स्टेट में होगा। सपोज करो वाटर जो है 25 डिग्री सेल्सियस गिवन है, वाटर का टेम्परेचर क्या है 25 डिग्री सेल्सियस। आपको बताना है ये सॉलिड स्टेट में होगा, लिक्विड में होगा या गैसियस स्टेट में होगा। तो इट विल बी इन लिक्विड स्टेट। कौन सी स्टेट में होगा, लिक्विड में। अगर वाटर का टेम्परेचर जो है 0 डिग्री है तो कौन सी स्टेट में होगा वाटर, सॉलिड में, आइस बन जाएगा। अगर 100 डिग्री है तो बॉइलिंग स्टेट में या फिर स्टीम। क्लियर? 250 है तो उसमें भी इट विल रिमेन इन बॉइलिंग स्टेट, स्टीम ही बनेगी। क्लियर? नाउ वन टॉपिक इज लेफ्ट, इवापोरेशन, दैट वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट टाइम। ओके, थैंक यू।